पहले सुनिए तब क्या हुआ था। साल था 2011, गोपालगढ़ कांड। बहुत कुछ तो आप जानते ही हैं, जो शायद ना जानते हो बता रहा हूं। तब वहां शांति व्यवस्था बनाने और कांग्रेस की विदाई तय कराने में तब के बीजेपी जिला अध्यक्ष की बड़ी भूमिका थी। 14 सितंबर को दंगा हुआ था। सीबीआई ने जाहिदा खान और अनीता सिंह समेत 64 के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र भी पेश हुआ था। कलेक्टर और एसपी निलंबित हुए थे। मेव और गुर्जर में मतभेद हुआ, फायरिंग हुई। तब गहलोत सरकार और यूपीए 2 को घटना ने हिला दिया था। कहा तो यह भी जाता है कि सोनिया गांधी बहुत नाराज हुई थी और शांति धारीवाल पर गाज गिरने वाली थी। उस समय भजन लाल करौली में थे और वही जिला अध्यक्ष थे इलाके के। हिंदूवादी चेहरे के तौर पर सक्रिय भजन लाल की इमेज को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उन्हें बुलाया। कहा कि जो हिंदू धड़ा है उनसे बातचीत करें, उन्हें शांत करवाएं। भजन लाल ने अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाया। यही किया था सीएम भजन लाल ने तब। इसकी प्रशंसा ऑफ रिकॉर्ड कई बार प्रशासन ने की है। यहां तक कहा कि भजन लाल की भूमिका ऐसी थी कि गोपालगढ़ की आग अन्य जगहों पर नहीं फैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब आते हैं वर्तमान पर। सीएम की विदेश यात्रा मुद्दा बन गई है। कांग्रेस के गले नहीं उतरी है ये। जमानत पर चल रहे भजन लाल शर्मा के बिना परमिशन जाने पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सचमुच इतना बड़ा मसला है जितना पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हैं और सीनियर एडवोकेट हैं भारत सरकार के संजय महिला जी। ये भी बता दूं कि पूर्व में सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं और गोपालगढ़ कांड मामले में भी कुछ पेशी में सीबीआई की तरफ से उन्होंने इस मामले को कोर्ट में रखा था। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। संजय जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। चूंकि आप इस केस से एक पर्टिकुलर पीरियड तक जुड़े रहे हैं, आप समझ सकते हैं किसकी क्या भूमिका है और किसको कानून किस नजर से देखने वाला है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि जो मौजूदा मुद्दा बना है वो कितना बड़ा मुद्दा है। स्वप्निल जी, 2011 में भरतपुर के भोपालगढ़ के अंदर एक जमीन को लेकर वहाँ जो सांप्रदायिक दंगा हुआ और वो दंगा इतना फैल चुका था कि ये मामला अल्टीमेटली सीबीआई को देना पड़ा। और सीबीआई ने इस प्रकरण के अंदर जांच करने के बाद के अंदर चार्जशीट की। चार्जशीट के दौरान जो वर्तमान में जो इशू उछला है, ये यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से संबंधित मामले को विवाद बनाते हुए दायर हुआ, ये कहते हुए कि 2013 के अंदर वहाँ उस वक्त भजन लाल जी को अग्रिम जमानत दी गई थी। क्योंकि अग्रिम जमानत चाहे भजन लाल जी हो या XYZ कोई भी हो, कानून को ये पावर है या अदालत को ये पावर है कि उसमें जमानत के दौरान कुछ शर्तें अधिरोपित करती है। हाँ। इसमें भी ऐसा ही हुआ। 50-50 हजार के 2 जमानती और स्वयं का 1 लाख का बंद यानी मुचलका पेश करने पर इनको जमानत, अग्रिम जमानत दी गई थी। अब चूंकि उसके अंदर तत्कालीन उस वक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत और शर्तें थी कि आप बिना परमिशन विदेश नहीं जाएंगे, गवाहों को नहीं ये आम सभी के लिए होते हैं और ये अदालत का विशेषाधिकार है शर्तें अधिरोपित करने का। अब तो ये पुराने कानून के हिसाब से, अगर नए के हिसाब से देखें तो वो एज इट इज लगभग वो वैसे ही है। शर्तों का उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। हाँ। तो ये वैसे एक आम प्रक्रिया है ताकि जो भी मुलजिम होता है, जो ट्रायल फेस करता है, विचारण न्यायालय की पावर है, तो वो टाइम टू टाइम वॉच करते हैं कि भाई ये उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब वर्तमान के अंदर मैं भी जब ये मैटर में सीबीआई का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उस वक्त 2015-16 के आसपास की बात है, मैं कई बार इस प्रकरण में सीबीआई की तरफ से अपीयर हुआ हूँ। अब वर्तमान में जब ये मामला अपने यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री विदेश गए हुए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये एक इश्यू बनाया गया है कि साहब उसके अंदर इनके ऊपर शर्त अधिरोपित थी कि ये बिना परमिशन के कोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो शर्त थी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये वर्तमान में 483(3) के तहत जो नया कानून बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत जमानत रद्द करने का और एक तरह से पॉलिटिकली इसको देखा जाए तो स्टंट के रूप में यूज किया जा रहा। लेकिन ये अधिकार जहां तक मैं समझता हूं अभियोजन पक्ष के पास है। अभियोजन न्यायालय को ये अवगत कराए कि सर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ है, उसके पीछे क्या कारण था, या स्वाभाविक भूल थी, मानवीय भूल थी, तो न्यायालय उसको ग्रेविटी को देखते हुए जो भी डिसीजन देगा उसके अंदर तो इतना कोई नहीं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूँ। पहली बात तो ये कि
देखिए अगर कोर्ट चाहता तो वो तो कह देता कि पासपोर्ट सबमिट करो, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि विदेश जाने पर तो रोक नहीं लगाई है, रोक नहीं थी, बस ये है कि जाने से पहले आप बता दें। परमिशन कोर्ट के संज्ञान में रही है। अब जब सीएम भजनलाल विदेश गए, उनकी रिटर्न टिकट भी है और हमें पता है कि वो कब लौटेंगे। इसका मतलब है कि फरारी जैसा तो कोई प्लान ही नहीं था, वो नहीं है, बस वो एक मानवीय भूल गया। और अदालत दूसरी जिस कुर्सी को वो संभाल रहे हैं, जिस तरह की पावर को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और राइजिंग राजस्थान के प्रकरण के मामले के अंदर वहां पर वो गए हैं, तो कोर्ट इसको भी तो देखेगा, कोर्ट इंटेंट भी तो देखेगा, इंटेंट देखेगा ना। अच्छा, उनके एब्सेंस में क्या वो किसी और से बोलकर अपनी तरफ से कोई लेटर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं? अधिवक्ता वो अपने प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सर ये मानवीय भूल रह गई थी। और सद्भाव भूल के चलते हुए हमें ये चूंकि प्रकरण पुराना था और नहीं बदल पाए, या उनके पुराने वकील चेंज हो गए हैं या कोई कारण से, तो इस स्थिति को भूल सुधार के रूप में किया जा सकता है। और न्यायालय मतलब ये हीनियस क्राइम नहीं, हीनियस क्राइम नहीं है जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश। ठीक है राजकुमार जी, अब कानून की भाषा में ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है और कोर्ट भी इसे मानवीय भूल के तौर पर देख सकता है, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति कहां है? कांग्रेस इसको इशू क्यों बना रही है? स्वप्निल जी, कोर्ट में जब कोई मामला चल रहा है तो उस पर कुछ ज्यादा इतना जरूर आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना जरूर बता दूं कि कोर्ट ने जब उनको कोई शर्त लगाई थी कि आप विदेश जाएंगे तो अनुमति लेकर जाएंगे, या ये नियम आपके ऊपर भी लागू होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, वो चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे वो आम नागरिक हो। माननीय भजनलाल शर्मा जी जब सरकारी काम राइजिंग राजस्थान के सिलसिले में जब बाहर गए हैं तो बाहर गए तो सूचना देके जा सकते थे। अब अगर उनसे भूल हो गई है तो आ जाए, उनका वकील सॉरी फील कर ले या वो सॉरी फील कर ले। कांग्रेस पार्टी ने तो खाली संज्ञान में लाया है कि भजनलाल शर्मा जी जो अति उत्साह में घूम रहे हैं। देखिए दो सेकंड तो फिर कांग्रेस का मकसद क्या था कि किसी इंसान ने कोई भूल कर दी उसका मजाक उड़ाया जाए? क्योंकि अगर आपका मकसद बहुत अच्छा होता, पाक साफ होता, तो आप भजनलाल जी को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देते। टीकाराम जूली का फोन भजनलाल शर्मा नहीं उठाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? टीकाराम जूली सोशल मीडिया पर जा रहे हैं और उस भूल का प्रचार कर रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है? यही बताना ना कि हम इसे भूल नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो आगे पीछे की सारी बातें सोचनी पड़ती है। सोच समझ के कपड़े पहनना, जूते पहनना, चप्पल पहनना, खाना पीना, बोलना, हंसना, बैठना, किसी के जाना किसी के नहीं आना, वो तमाम चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री जी का पद जो होता है वो बताया है, वो बहुत। अरे भाई दो सेकंड राजकुमार जी, मुझे जानकारी नहीं है, मेरी थोड़ी जानकारी एनहांस कीजिए। अगर मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री विदेश जाता है या किसी कंट्री में जाता है तो ऑब्वियसली वो डिप्लोमेटिक वीजा के जरिए जा रहा होगा, और जब इस तरह के वीजा खासकर इस तरह की डिग्निटरीज के लिए इशू होते हैं तो आप भी जानते हैं कि वो भी तो सारा क्रॉस चेकिंग के बाद ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही हो जाता है या रैंडम सिलेक्शन में हो जाता है। मैं कह रहा हूं तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का अगर टाइम निकल रहा है तो आपको टाइम से पहले रिन्यूअल कराना चाहिए। अरे तो भाई आप ये उन्हें पर्सनली बता सकते हैं ना, टाइम निकल जाएगा, ये आप उन्हें पर्सनली बता सकते हैं। आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अच्छा नहीं, दो सेकंड राजकुमार जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सुनिए ना, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब सिर्फ मतभेद वाली स्थिति और मनभेद वाली स्थिति नहीं हो तो लोगों को बेइज्जत करने की जगह उनसे 1-to-1 टॉक कर भी ये बताया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटना कांग्रेस ने जरूरी समझा, ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी भी तो कई सारी शर्तों पर जमानत पर है, क्या वो उन शर्तों को फॉलो कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो एक कोर्ट ने सजा भी दी हुई है, लेकिन वो विदेश में है। स्वप्निल जी, चाहे आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई हो, कानून सबके समान है। अगर कानून ने कहा है, अगर कोर्ट ने आप कहीं जाएंगे या कहीं कुछ भी करेंगे तो मुझे सूचित करेंगे, तो सूचना मात्र देनी थी। कोर्ट को रोक थोड़ी रहा है, कांग्रेस को रोक थोड़ी रही है, रोक नहीं रहे हैं, सूचना मात्र देनी थी। अब वो उनके वकील साहब माननीय न्यायालय को पेश कर देंगे कि भूल हो गई है, जो कुछ भी अलग बात है। इतनी सिंपल सी बात थी, उसको टर्म स्ट्रेच कर सोशल मीडिया पर आप लोगों ने ढिंडोरा पीटा। सोच समझ के एक कदम उठाना पड़ता है। इसीलिए देखिए मैं इसीलिए इस डिबेट को लाया क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए जरूर था। इससे मैं मना नहीं करता हूं, ठीक है। शैलेश कौशिक जी को भी अब मैं डिबेट में ले रहा हूं। शैलेश भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि बीजेपी को इस पर एग्रेसिव रिएक्शंस के साथ आने की जरूरत ही क्या है? मेरी नजर में ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। स्वप्निल जी,
देखिए, ये मुद्दा इतना बड़ा वास्तव में ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी माननीय अधिवक्ता जी बता रहे थे, जो उस केस से भी जुड़े हुए थे, कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी किसी अपनी व्यक्तिगत काम के लिए नहीं गए, राजस्थान के हित के लिए गए, राजस्थान के लिए निवेश लाने गए, और ऐसी स्थिति में उस उनकी यात्रा का इस मुकदमे से कोई सीधा सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस द्वारा केवल इस विषय को इसलिए उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी, चाहे उनकी मुंबई की यात्रा हो, चाहे राजस्थान में उन्होंने किया हो, चाहे अजीत प्रेम जी द्वारा राजस्थान के समिट के समर्थन में एक वक्तव्य दिया गया हो, और चाहे कि लाखों करोड़ रुपए का निवेश जो तरीके दक्षिण कोरिया और जापान से आने की संभावना बनी है, उससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस को आगे आकर ये करना चाहिए था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यात्रा की है, राजस्थान में उद्योग बढ़ेगा, राजस्थान में युवाओं को रोजगार मिलेगा। बजाय उसके इनके संग दिक्कत यह है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके युवराज राहुल गांधी द्वारा जो देश के विरोधी बयान अमेरिका में जाकर दिए गए थे और उन पर जो टिप्पणी की और जो आपत्ति व्यक्त की थी, ये assumption है। उससे तिलमिलाई हुई है। ये आपका assumption है। उस तिलमिलाहट का, शैलेश भाई, ये प्योरली आपका assumption है। इस तरीके जोड़ा है। दूसरा, मैं कांग्रेस, अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि एलो के सब सीएम साहब का एक शेड्यूल है, सीएम साहब का प्रोटोकॉल है, और कांग्रेस के एलओपी के लिए क्या ये प्रोटोकॉल नहीं है कि वो विदेश में जाकर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते हैं, विदेश में जाकर भारत की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हैं? क्या उनके लिए लागू नहीं होती है नियम शर्तें? क्या जिस तरीके से वो तमाम तरीके की जमानत पर है, उसके बाद यात्रा करें, उस तरीके बयान देते हैं देश, नहीं, वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन शैलेश भाई, मेरी एक बात सुनिए, कांग्रेस का ये पॉइंट तो वैलिड है ना, अगर कोई सीएम है तो हम ये मानकर चलेंगे कि उससे गलतियां नहीं होंगी, हम ये मानकर चलेंगे। अगर भूलवश भी कुछ हो गया है, अगर हुआ है तो, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली, और मुझे ये भी नहीं पता कि याचिका दायर करने वाले ने ये इंफॉर्मेशन निकाली कैसे। कोर्ट थोड़ी ना उस याचिका दायर करने वाले को जाकर बताएगा कि परमिशन ली गई है या नहीं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, लेकिन सिंसियरली हम तो ये मानकर चलेंगे ना कि सीएम जैसे जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा व्यक्ति इतनी सी भी गलती तो नहीं करेगा। देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके की कोई गलती की गुंजाइश कहीं नहीं होती, और इस तरीके से लेकिन चूंकि अगर मैंने अधिवक्ता ने भी बताया था, मेहला साहब ने, कि अगर किस तरीके की बात हो जाती है तो जरिए अधिवक्ता या जरिए उसकी सूचना दी जा सकती है कि इस कारण से ये जो त्रुटि हुई है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि इसको इतना ढिंडोरा कांग्रेस के, आज कांग्रेस को सोचना चाहिए राजस्थान के हित में, ना कि इस विषय को उठाना चाहिए कि किस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो फिर कांग्रेस को अपने एलओपी की पर उठाना चाहिए। एलओपी भी एक संवैधानिक पद है, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है, क्या उन पर लागू नहीं होता? लेकिन अगर आज ऐसी स्थिति है, और मैं कहना चाहता हूं, अगर आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साहब वो, तो क्या इस दौरान कोई मुकदमे की तारीख थी नहीं? क्या सीएम साहब माने भजनलाल जी ने एज ए भजनलाल जी होते हुए क्या किसी तारीख को छोड़ा है? नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि क्या वो परमिशन लेना भूल गए? नहीं, देखिए, परमिशन लेना भूल गए इस विषय पर जो आपत्ति लगी है, उसके विषय पर तारीख जो है उस पर निश्चित रूप से आगामी तारीख पर अपना पक्ष रखा जाएगा, और इस विषय में माननीय न्यायालय निर्णय लेगा। बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर भूल भी गए तो उस स्थिति में कांग्रेस को इस विषय को इतना ज्यादा उठाकर इस तरीके से की स्थिति उत्पन्न करने की आवश्यकता कहां है? क्यों एक गोपालगढ़ जैसे कांड के ऊपर पुनः राजस्थान में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाया जा रहा है? क्यों सांप्रदायिक के बीच को बनाया जा रहा है? उसी गोपालगढ़ कांड की जिम्मेदार जो कांग्रेस थी, जिस तरीके से उस वक्त 2,500 हिंदुओं के लिए 10,000 समुदाय विशेष के लोग एकत्रित हो गए, ये कांग्रेस के लोग भूल गए कि उस वक्त भजनलाल जी थे जिन्होंने इस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाया। हाँ, एग्जैक्टली, एक थैंक यू नोट भी डाला जा सकता था, आज एक थैंक यू नोट भी दिया जा सकता था, लेकिन सिर्फ भूल पर ही हाईलाइट करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं शायद सिर्फ मैटर को पॉलिटिसाइज करना ज्यादा मकसद रहा होगा, जिस पर राजकुमार जी शायद आगे बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेहला साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मेहला साहब, किसी ने कोर्ट में परमिशन ली है या नहीं ली है, ये इंफॉर्मेशन आउट कैसे हो सकती है? स्वप्निल जी, ये चूंकि पूरा प्रकरण देखने के बाद में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पॉलिटिकली पब्लिसिटी के पर्पज से ज्यादा इशू उछला है, और इसके अंदर जिन्होंने भी ये याचिका दायर की है, जहां तक मैं समझता हूं कि उनको कोई राइट भी नहीं है एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन के अलावा। और वो लेकिन कोर्ट ने याचिका शायद स्वीकार कर ली है, इसीलिए अगली डेट दी है। वो अगली 24 तारीख दी है, 24 को दोनों पक्षों को सुन के, जैसे अब ये तथ्य सामने आएंगे कि इनका लोकस क्या था, ये सामने जब चीज जाएंगी कि ये मामला तो अंडर ट्रायल जिस जज के सामने है, वहां से संबंधित जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनके माध्यम से या कोर्ट के संज्ञान में मामला वहां लाया जाता तो कोर्ट फ्री है उसके अंदर कोई भी। लेकिन इतना बड़ा संगीन मामला नहीं है कि इसको इस तरीके से तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या क्या देखता है? कोर्ट सिर्फ ये देखती आचरण देखती है, इंटेंशन देखती है, केस की जो वो हीनियस है या नहीं है, बाहर जाने का मकसद क्या था।
तो कोर्ट उसके अंदर सिंपली सुनने के बाद में भी भविष्य के लिए भी वार्न करके सिंपल छोड़, ऐसा कोई अच्छा दूसरा ये भी तो है कि उन पर कौन सा मुझे नहीं लगता कि वो दंगाइयों के तौर पर उन पर कोई धाराएं लगी होंगी। नहीं है ऐसा ना? कुछ हाँ ऐसा एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की हुई है इसके हाँ, अंदर, वैसे हाँ। अग्रिम जमानत का मामला था, सारी बात थी। तो इसमें एक सिर्फ जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि भाई आखिर मैक्सिमम पनिशमेंट भी कुछ इस टाइप के केसेस में हो, क्योंकि गंभीर धाराओं में एंटिसिपेटरी बेल नहीं ली गई है, इनकी नॉर्मल इन्वॉल्वमेंट कोई रही अंदर स्वप्निल जी ये एक रूटीन की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है, शर्तें लगाना। हर जहां भी ट्रायल का मामला आता है, कोई जमानत दी जाती है, उसमें सब जगह इम्पोज की जाती हैं शर्तें, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि बाहर जब जाओ तो अदालत आप सूचित कर दें। सूचित करने से या सेवन से या उनका इधर उधर होना अगर इतना गंभीर माना जाता तो पासपोर्ट जमा करने के लिए बोल दिया जाता। इनके एडवोकेट के पार्ट पर या जैसे भी रहा है इनके दिमाग लेकिन में। संजय जी जो पहला सवाल था मेरा वो यही था कि आखिर याचिकाकर्ता को ये इन्फॉर्मेशन मिल कैसे सकती है कि उन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली है? क्या वो याचिकाकर्ता कंफर्म है कि परमिशन नहीं मिली? इसके अंदर याचिकाकर्ता जो भी है जिन्होंने ये लगाया है 483 सब क्लोज 3 के अंदर बीएनएस जो वर्तमान में है, उन्होंने कहा है कि जमानत खारिज करके और इनको दी गई जमानत रद्द करते हुए इनको वापस जुडिशियल कस्टडी में इनको लिया जाए। तो ये बात चलने वाले तर्क नहीं लग रहे न्यायिक दृष्टि से किसी भी सूरत के अंदर। हाँ ठीक है, एक तरह से ये इसका मैसेज ये जरूर जाएगा भाई न्यायिक जो है जो फैसले हैं उनकी पालना की जाए, उसके अंदर सभी बराबर हैं उसके। ठीक है राजकुमार जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन आप ही के अंडर में था जब गोपालगढ़ में दंगे हुए। गोपालगढ़ के दंगों के लिए कभी कांग्रेस ने माफी मांगी हो ऐसा तो है नहीं, जबकि जाहिदा खान का नाम आरोप पत्र में है जो कि दायर किया गया है। दूसरा यह है कि उस समय तो भजनलाल ने बीजेपी में रहते हुए भी एक तरह से आप ही की मदद की वहां पर माहौल शांत करने के लिए। तो ये इस तरह से आपत्ति उठाना कोई थैंक यू नोट महसूस नहीं होता? ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस इस बार विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स कर रही है। स्वप्निल जी, माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाँ। उनके पास हजारों लोगों का स्टाफ भी है। ठीक है। वो स्टाफ क्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी के कोई केस चल रहे हैं, उनका लाइसेंस कब रिन्यूअल होना है, कब उनकी इंश्योरेंस की ड्यू डेट आना है, ये सब क्या स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्या होना है क्या नहीं होना वो तो मुझे पता है, लेकिन स्टाफ की क्या जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री जी व्यस्त हो सकते हैं सरकारी काम से। नहीं, 2 सेकंड, तो आप कोस किसे रहे हैं? आप एक बार क्लियर कीजिए मुझे, कोस किसे रहे हैं? अधिकारियों को कोस रहे हैं कि सीएम को कोस रहे हैं? किसी में जमानत है, किसी की तारीख है, ये सब जिम्मेदारी भाई पर टीकाराम जूली अभी आपके तो आप अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लें। आप स्पष्टीकरण तो भजनलाल से मांग रहे हैं ना, आप स्पष्टीकरण तो भजनलाल से मांग रहे हैं। डिबेट रखी थी आपने। हाँ। मेरी बात सुनिए, अभी आपके चैनल पे 2 दिन पहले डिबेट रखी थी, भीलवाड़ा के माननीय विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जबकि वो विधायक निर्दलीय है, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए नियम कायदों के आधार से। जब वो आए आपके चैनल। हाँ, तो ये आपने किससे मांग उठाई? वो मांग आपने उठाई नहीं। देखिए उस वाले मामले में आपने मांग सही धड़े पर सही जगह पर उठाई, पर इस वाले मामले में हो क्या रहा है? आपकी शिकायत अधिकारियों से है कि भजनलाल से है? विधायक को ये पता तो होना चाहिए पता कि नियम कायदे क्या है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, अगर उनके संज्ञान में कोई बात रहे आप ये जानते हैं कि गोपालगढ़ दंगों का इंसाफ अब तक हो पाया है या नहीं? उनकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं राजकुमार जी, क्या आप ये जानते हैं कि गोपालगढ़ दंगों का इंसाफ अब तक हो पाया है या नहीं? प्रोग्राम में जाना है। नहीं 2 मिनट मुझे बताइए ना, मुझे एक बात बताइए। अरे भाई मुझे एक बात बताइए राजकुमार जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। आपने इनडायरेक्ट मदद की है भजनलाल शर्मा की, मैं बताता हूं कैसे। आप उन्हें एक हिंदूवादी चेहरे के तौर पर पोर्ट्रे करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये आप ही के लिए मुसीबत आगे आने वाले समय में खड़ा करेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखिए, क्या गोपालगढ़ दंगों का इंसाफ अब तक हुआ है? आपको जानकारी है इस बात की? और नहीं तो उसी में जिस पर आरोप लगाए वो अब भी आपकी पार्टी में है। क्या कर रही हैं भाई? आप अपने आप को उस पूरे घटनाक्रम में पाक साफ तो पहले साबित कर लो, फिर किसी पर कुछ उठाना ना। स्वप्निल जी देखो, इस डिबेट को इधर उधर घुमाने की बजाय मैं इतना सा कह रहा हूँ कि भजनलाल जी जो गलती हुई है उनको न्यायालय से सॉरी बोलनी है। ठीक है, बात तो अरे बोलना भी तो कोर्ट को बोलेंगे भाई, कांग्रेस को क्यों बोलेंगे? तो याद कीजिए गोपालगढ़ के समय नहीं, अगर बोलना है राजकुमार जी, अगर बोलना भी है तो वो कोर्ट को बोलेंगे ना, वो कांग्रेस को क्यों बोलेंगे? टीकाराम जूली को इससे क्या बेनिफिट है? नहीं, कांग्रेस को नहीं बोल रहे हैं, पर स्पष्टीकरण टीकाराम जूली मांग रहे हैं। वो स्पष्टीकरण दे देंगे। हाँ, तो वो टीकाराम जूली क्यों मांग रहे हैं? स्वप्निल जी, ये बात तो आप मानते हैं ना
कि मुख्यमंत्री पद जिम्मेदारी का पद होता अरे है। भाई मैंने खुद उनके मान रहा हूँ, काम इसीलिए की तो मैंने सवाल जिम्मेदारी शैलेश भाई होती से है लिया, राजकुमार कि जी। उनके क्या क्या काम है, उनकी दवाई कौन कौन सी चल रही है, उनको कहाँ कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, वाह। कहाँ जाना है, वाह। कब जाना है, ये मुख्यमंत्री के स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ठीक कि है। उनके साथ दो नहीं केस चल रहे हैं, ठीक है उनकी ठीक तारीख है के साथ ठीक है उस केस ठीक के है साथ शैलेश कौशिक, अपने को- एक बार फिर शैलेश कौशिक, मैं अब आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं। गोपालगढ़ दंगा ये प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना है जिस पर दूध का दूध और पानी का पानी जितना जल्द हो वो बेहतर है। मैं कह रहा हूं उस दिशा में क्या करने वाले हैं आप? झंझट खत्म हो ना, इंसाफ हो, बात खत्म हो। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके का ये कांड था, आपको हमको जानकारी है, शायद राजकुमार जी को जानकारी नहीं होगी, और जिस तरीके से प्रक्रियाएं चलती रही और जिस तमाम तरीके के इसमें गवाह, तमाम तरीके की जांचें, तमाम तरीके की प्रक्रियाएं चलती हैं, उसके बाद अब चल रहा है, निश्चित रूप से इसका फैसला जल्दी होगा। लेकिन बात ये थी, अभी ये कह रहे थे राजकुमार जी कि सब इस तरीके से, इससे मैं पूछना चाहता हूं, आप कभी इस विषय पर भी तो आते कि गोपालगढ़ कांड क्यों हुआ था? गोपालगढ़ कांड के लिए आपको पता है क्या स्थिति थी उस वक्त, क्या परिस्थितियां रही थी उस वक्त जब भजनलाल जी उस जगह पहुंचे थे? मुझे पता है। आपके प्रशासन ने ही आगे से बुलाया था उनको, प्रशासन ने आगे से बुलाया था कि आप आइए और इनको, वरना उस स्थिति में आपका जो नेतृत्व था, स्थानीय विधायक थी, उनका पुलिस प्रशासन पर इतना प्रेशर था कि 10,000 दंगाइयों ने थाने को घेर लिया था और उसके बावजूद भी प्रशासन को गोली चलाने के ऑर्डर नहीं मिले थे। जब भजनलाल जी ने आगे आकर कहा कि अगर आप इस तरीके की घटना करोगे तो क्या होगा, जो 2000 अल्पसंख्यक हिंदू उस जगह रह रहे हैं, हिंदू उस जगह अल्पसंख्यक थे। नहीं लेकिन उसमें भजनलाल, नहीं 2 सेकंड, उस पूरे प्रकरण में उस वक्त जिलाध्यक्ष थे भजनलाल शर्मा, वो करौली में थे जब उनको प्रशासन ने बुलाया और उन्होंने शांति दूत की जिम्मेदारी निभाई। वो वहां पर शांति दूत की तरह मौजूद थे और उन्होंने शांति फैलाई। हम अपने रिएक्शन से दोबारा चिंगारी क्यों देना चाहते हैं शैलेश भाई? ना दे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं चिंगारी देना नहीं चाहता, मैं तो कांग्रेस की कहना चाहता हूं कि कांग्रेस क्यों इस आज कल जो गोपालगढ़ कांड की बरसी है और उस स्थिति में कांग्रेस क्यों सांप्रदायिकता के बीच को राजस्थान में बोलना चाहती है? आज राजस्थान में जो वातावरण है, राजस्थान में जिस तरीके से शासन प्रशासन राजस्थान, पर एक बात है ना कि अगर सीएम, देखिए अव्वल तो मैं इसे इतनी बड़ी भूल मान ही नहीं रहा हूं, हालांकि वो कोर्ट डिसाइड करेगा ये बड़ी भूल थी या नहीं थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि छोटी हो या बड़ी हो, एक भूल थी, उसके साथ तुष्टिकरण शब्द को लेकर आने की क्या जरूरत है? ये तो ओवर रिएक्शन हुआ। देखिए स्वप्निल जी, पहली बात तो ये आपके चैनल पे जो डिबेट चल रही है, इसमें भी अभी तक तय नहीं हुआ है कि ये इस तरीके की कोई घटना हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि इस तरीके का जो पक्ष आएगा, जो अगर कोई बात है, कोई घटनाक्रम हुआ है या नहीं हुआ है, उसको न्यायालय की आगामी तारीख में पक्षकार की तरफ से रखा जाएगा, तब ये निर्णय होगा। और इस पर जैसे कि वकील साहब ने बताया था कि जब न्यायालय निर्णय लेगा कि ये भूल हुई भी है, अगर हुई भी है, मेरे शब्द में हुई भी है, तो सेवन से हुई है, किस कारण से हुई है, क्या मकसद रहा है, और जैसे कि आपके क्लियर है कि उनका इस तरीके की आज वो जिस पद पर है, इस तरीके की मकसद नहीं है, वो निश्चित शेड्यूल के तहत गए हैं, कल वो आने वाले हैं, सब कुछ स्पष्ट है, जिस कारण से अब अगर पहली बात तो ये तय होना होगा कि ये हुई कि नहीं हुई है। क्या पता केवल पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरीके की घटनाक्रम को अंदाज देकर माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कल आने वाले हैं और राजस्थान में जबरदस्त उत्साह है उनके आने और निवेश पर, तो इस तरीके से कांग्रेस एक 3 दिन का माहौल बनाना चाहती है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। ठीक है मेरा साहब, मेरा अंतिम सवाल है, मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ, अंत ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ कोर्ट बोल दे कि भाई आप तो माफी मांगो, मामला रफा दफा करते हैं, कोई इतना है नहीं, या इसके अगेंस्ट कोई और सिनेरियो भी बन सकता है? क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं? अब पहली बात तो ये जैसे अभी बता रहे हैं सर, बता रहे हैं कि यही तय नहीं है कि वाकई में क्या परमिशन वाला पार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये तो ट्रायल कोर्ट के सामने जहाँ प्रकरण चल रहा है, लंबित है, अंडर ट्रायल है, ये वहाँ का इश्यू है। अभी तक कुछ भी सामने तथ्य आए ही नहीं है। हो सकता परमिशन ले लियो, किसी को पता नहीं हो, और जिन्होंने लगाया है क्या उनको राइट है कि नहीं है ये लगाने की एप्लीकेशन, यहाँ भी ये भी अभी तक ये जुर्माना तो उसको भी हो सकता है, कोर्ट का टाइम बिल्कुल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है अगर गलत तथ्यों के साथ में ये वाद या परिवाद जो भी पेश हुआ है या सिर्फ पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए हुआ है, तो न्यायालय है उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।